हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 165 में कहता है हमसे बच्चों ई आइसोमर पहचानने के लिए। ठीक है, तो देखिए ई आइसोमर हमें पहचानना है तो हमें सीनियर ग्रुप को पहचानना होगा, और ई के लिए सीनियर ग्रुप जो है अपोजिट साइड होता है। ठीक है, अपोजिट साइड होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट में ही देख लें तो यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ भी देखिए कार्बन है, और यहाँ पर देखिए क्या है CH2 है, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C होने का मतलब यह है कि इससे दो कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को? कितने कार्बन जुड़े हैं? दो, जबकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इन दोनों में सीनियर ये हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों में भी सीनियर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती दौर में ही C डबल बॉन्ड C दिख रहा है। ठीक है, और चूंकि सीनियर ग्रुप एक ही साइड हो गया तो ये Z आइसोमर है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम इन दोनों में देखें तो देखिए सबसे पहला नंबर आपको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, फिर क्या मिला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या मिला? CH2, यहाँ भी है CH2, फिर क्या मिला? CH2, यहाँ भी है CH2, और फिर उसके बाद सल्फ़र मिल गया, जबकि इसमें कार्बन मिल रहा है, तो इसका मतलब सल्फ़र वाला एटॉमिक नंबर में ज़्यादा होगा, तो ये सीनियर हो गया। इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले सल्फ़र मिला, तो सल्फ़र इसमें भी मिल गया, और इसमें दूसरे नंबर पर ही फास्फोरस मिल गया, जबकि इसमें दूसरे नंबर पर क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो सीनियर यही हुआ, तो सीनियर ये हुआ, तो ये Z ग्रुप हो गया, Z आइसोमर हो गया। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखें, इसमें देखें तो इसमें अगर आप देखिए गौर से तो सबसे पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कार्बन, यहाँ भी कार्बन, फिर क्या मिला? ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद इसमें देखिए ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन के बाद इसमें क्या है? कार्बन है, तो इसका हम लोग सीनियर ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखिए बच्चों, इसमें आपको देखिए सबसे पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? CH2, जबकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C होने का मतलब यह है कि इस एक कार्बन से आपको दो कार्बन जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन दोनों में सीनियर कौन हुआ? ये हुआ। तो ये तीनों के तीनों जो है Z आइसोमर है, तो E आइसोमर जो है आपका ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है बच्चों, ओके। और वैसे भी देखिए ऐसे है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में यहाँ पर कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, कार्बन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो सीनियर ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो इसका हम लोग C डबल बॉन्ड C, दो कार्बन जुड़ा हुआ, और एक इधर तीन कार्बन हो गया, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, तो एक कार्बन, फिर उसके बाद एक कार्बन और इधर, और एक कार्बन इधर भी है, तो तीन कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ पर देखिएगा तो गौर से, तो ये भी तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपको रियल में दिख रहा है, और जबकि हमें इस डबल बॉन्ड में इमेजिनेशन करना पड़ रहा है, और रियल जो है आप जानते हो कि सिप रूल के हिसाब से ज़्यादा सीनियर होता है, तो कहने का सीनियर ये है, और सीनियर अपोजिट होने का मतलब है कि E आइसोमर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 166 में कहता है कि एमंग द गिवन पेयर in which pair the second compound has less enol content, सेकेंड का जो है लेस इनोल कंटेंट है। अब देखिए अगर हम इसका इनोल बनाएंगे तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर OH आएगा। अब आप गौर से देखिए तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है, तो यहाँ पर जो है सेकेंड का इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, बी में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि रिंग का एक एक मेंबर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, जबकि ये क्या है बच्चों? नॉन एरोमेटिक है। और आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर पर अगर हम बात करें तो नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब सेकेंड का यहाँ पर ज़्यादा है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए OH ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर भी OH इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं? ये हो गया एरोमेटिक, जबकि ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब सेकेंड का इनोल कंटेंट कम होगा इसमें, ठीक है, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।